Students, it's decoding maths for you and our topic for today is area related to circles. इस वीडियो में हम इस टॉपिक का टोटल जिस्ट लेंगे जिसमें इसके बेसिक्स भी इंक्लूड होंगे, सारे फॉर्मूलाज भी इंक्लूड होंगे, पर हम कोई क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। पर अगर ये बेसिक्स और फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ आ जाते हैं तो यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले देख लेते हैं हमें प्रीवियस नॉलेज क्या होनी चाहिए इस टॉपिक को अटेम्प्ट करते वक्त। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला दैट इज दिस कवर्ड पार्ट दैट इज पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस आउटर एज इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। फिर रिंग का स्ट्रक्चर, रिंग कैसे फॉर्म होता है जब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, यहाँ पे आउटर का रेडियस है कैपिटल आर और इनर का रेडियस है स्मॉल आर। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल बनता है आपका एरिया ऑफ रिंग, और इसका फॉर्मूला है पाई। आपने कॉमन कर लिया है देखो दोनों एरिया से, और अंदर है आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, आपका व्हील इज लाइक अ सर्कल, राइट। तो जब व्हील रोटेट करता है तो एक रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, पूरा यहां से शुरू करेगा देखो और पूरा एंड तक आएगा एक सर्कल में, तो पूरे सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। तो डिस्टेंस कवर बाय रोटेटिंग व्हील इन वन रेवोल्यूशन में कितना 2 पाई आर। तो अगर हमें निकालने हो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टू कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, मान लो डिस्टेंस इज डी, आपने डी डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो उसके लिए व्हील को कितनी बार रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस टू बी कवर्ड डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, बिकॉज इन वन रेवोल्यूशन इट कवर्स द डिस्टेंस 2 पाई आर। ये ध्यान रखिएगा। और पहली एक्सरसाइज इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड है, टोटली कोई नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है फर्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। अब हम मूव करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ, जहां पे कॉन्सेप्ट आता है सेक्टर का, राइट। अब सेक्टर क्या है, देखिए यहां मैंने सर्कमफ्रेंस में 2 पॉइंट लिए हैं ए बी, और इन्होंने रेडियस फॉर्म किया है सेंटर से ज्वाइन होके ओ ए ओ बी। ये दो रेडियस ओ ए ओ बी और ये आर्क ए बी के बीच का जो एरिया है दैट इज अ सेक्टर, राइट। और क्योंकि ये सेमी सर्कल से छोटा है सो वी कॉल इट अ माइनर सेक्टर। और ये रेडियस जो बड़े आर्क के साथ एरिया फॉर्म कर रहे हैं, इसमें एक नाम दे देते हैं ए सी बी। इस आर्क को बोल देते हैं ए बी और इसको बोल देते हैं ए सी बी। अब यही रेडियस ए सी बी के साथ जो सेक्टर फॉर्म कर रहे हैं उसे बोलेंगे मेजर सेक्टर, क्योंकि ये सेमी सर्कल से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात होती है ये सेंट्रल एंगल की, ये सेंटर के साथ ये आर्क कितना एंगल बना रही है, जैसे यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है। तो ये मेजर सेक्टर का सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल कंप्लीट एंगल है 360, तो उसमें से इतना थीटा है तो इतना एंगल हो जाएगा मेजर सेक्टर का सेंट्रल एंगल 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है आपके पास थीटा, जो कि सेंट्रल एंगल होगा उस सेक्टर का, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर दैट इज एरिया ऑफ द सर्कल। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल तरीके से डिराइव हो सकता है। देखो हमने अभी सेंट्रल एंगल थीटा लिया है, अगर हम पूरा सर्कल लें तो सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होगा। तो अगर एंगल 360 है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर एंगल थीटा है यूनिटरी मेथड, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। इसी को इस फॉर्म में लिख दिया गया है। देखो थीटा और पाई आर स्क्वायर न्यूमरेटर में है और 360 डिनोमिनेटर में है। तो अगर आप कभी भूल भी जाओ ये फॉर्मूला तो यू कैन डिराइव इट, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। ये है सेक्टर का कॉन्सेप्ट, समझ आ रहा है। फिगर में ध्यान से देखिए, ग्रीन वाला मेजर सेक्टर, रेड वाला माइनर सेक्टर, और ये उसका फॉर्मूला है जो आपको मेमोराइज करना है। एरिया है तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल आ रखा है, ठीक है। अब आर्क की बात करते हैं।
वही बात, हमने सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट लिए हैं ए और बी, और ये हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस से छोटा है, तो ये है माइनर आर्क, और ये पूरा ए सी बी हो जाएगी मेजर आर्क, क्योंकि ये हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस से बड़ी है। तो अगर मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो तो उसका भी फॉर्मूला होता है, जैसे लेंथ ऑफ आर्क ए बी, यहाँ पे दिख रही है आपको ए बी, ये माइनर आर्क की अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो वही है थीटा अपॉन 360। ये एरिया ऑफ सेक्टर में भी था, वहां पे यहाँ पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे 2 पाई आर है। क्यों? क्योंकि हम सर्कमफ्रेंस को डिवाइड कर रहे हैं इस बार। तो सर्कमफ्रेंस टोटल कितना होता है 2 पाई आर, और ऊपर वाले में सेक्टर में हम क्या कर रहे थे, एरिया को डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ था पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। समझ आ रहे हैं? अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेगमेंट का। अगर मैं एक कॉर्ड बनाऊं सर्कल में, जैसे मैंने यहाँ पे ए बी एक कॉर्ड बनाई है, राइट, तो ये सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक आपको रेड पोर्शन दिख रहा है, एक आपको ब्लू पोर्शन दिख रहा है। जो ये रेड पोर्शन है ये सेमी सर्कल से छोटा है, ये है माइनर सेगमेंट। तो इसको डिफाइन अगर करना होगा तो दिस इज एन एरिया बिटवीन अ कॉर्ड एंड एन आर्क, और सेक्टर क्या था, एरिया बिटवीन 2 रेडियस एंड एन आर्क, और ये है कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड, तो बिटवीन द एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड द आर्क, ये है आपका सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट, छोटा है ये सेमी सर्कल से, ये मेजर सेगमेंट। अब हम एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला पढ़ेंगे। अभी तक हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पढ़ा। अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे हम। हमें एसीबी एक सेगमेंट दिख रहा है माइनर यहाँ पे फिगर में, इसका सेंट्रल एंगल कितना है, थीटा, राइट। अब मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट का अगर फॉर्मूला बनाना है तो बहुत सिंपल है। देखो मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दूंगी, ओ ए सी बी, पूरा सेक्टर का एरिया हो जाएगा। इसमें से ये मैं अगर व्हाइट वाला ट्राइंगल माइनस कर दूं, ओ ए बी ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूं एरिया ऑफ सेक्टर से, तो मेरे पास रिमेनिंग एरिया क्या होगा, यही वाला एरिया ऑफ सेगमेंट। समझ आ रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं तो रिमेनिंग एरिया ये वाला हो जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए सी बी इज एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब सारी स्टोरी यहाँ पे होगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी की, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो हमारे पास पहले से ही है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे नई चीज आई है बस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब ये कैसे निकालना है, देखो इसको निकालने का एक शॉर्टकट भी है, पर वो अभी मैं इंक्लूड नहीं करूंगी, लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी, क्योंकि वो सीबीएस आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम अवॉइड करेंगे एग्जाम में उसे यूज करना। पर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो या टाइम शॉर्ट हो, तब आप उसे अप्लाई करके कुछ मार्क्स फेच कर सकते हैं, ठीक है, पर उसको हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा आपको ओ ए बी, तो 3 केसेस हैं आपकी बुक में, और वो 3 ही केसेस क्यों हैं ये भी हम लास्ट में उस फॉर्मूले से ही समझेंगे, ठीक है। तो 3 केसेस क्या हैं, वो 3 केसेस डिपेंड करते हैं सेंट्रल एंगल दैट इज थीटा पे। या तो थीटा 60 डिग्री होगा फर्स्ट केस, या फिर थीटा 90 डिग्री होगा सेकेंड केस, या फिर थीटा 120 डिग्री होगा थर्ड केस। 3 ही केसेस है आपके कोर्स में, और उसका रीजन भी हम लास्ट में बताएंगे आपको, ठीक है। तो हम पहला लेते हैं कि थीटा 360 डिग्री है। देखो इस एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल रहे हैं हम, जिसका ये फॉर्मूला था, एरिया ऑफ सेक्टर हमने पुट कर दिया इस फॉर्मूले में। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालना है। अब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेगा कि आप ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। अब हम फर्स्ट केस कर रहे हैं, मान लो आपके क्वेश्चन में हो कि थीटा 60 डिग्री है, तो एंगल ओ 60 हो गया, पर हमें पता है कि ओ ए तो ओ बी के बराबर है, रेडियस है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होने चाहिए, कौन से, ओ ए बी और ओ बी ए, ठीक है। तो ये तीनों, ये तभी पॉसिबल है अगर तीनों एंगल कितने हो जाए 60 डिग्री, दैट मीन्स इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर सेंट्रल में 60 डिग्री है तो इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमें पता है क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पे साइड रेडियस ही है, देखो ओ ए इज द साइड,
एंड व्हाट इज OA? द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया √3/4 r²। ठीक है। सेकेंड केस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये क्या बन गया है आपका? राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक को परपेंडिकुलर ले लेते हैं। मान लो हमने OB को परपेंडिकुलर ले लिया, OA को बेस ले लिया, किसी को भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों R ही हैं। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस में भी रेडियस आ गया, OA आपका बेस था, और हाइट भी OB थी, वो भी रेडियस आ गया, तो आपका एरिया बन गया हाफ r²। तो जिन क्वेश्चन में थीटा 90 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे? हाफ r²। अब थर्ड केस, जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, वो लेते हैं व्हेन सेंट्रल एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है। हमने क्या किया? यहाँ पे हमने OC ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू AB, तो ये 90 डिग्री है आपका। अब हमने दो ट्राइंगल लिए OAC एंड OBC, इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, जो कि बहुत सिंपल है। देखो, OB OA इक्वल रीजन रेडियस, OC OC कॉमन, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल 90 डिग्री एंगल, OCA इज इक्वल टू OCB 90 डिग्री। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? ये RHS से हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब कि ये एंगल AOC शुड बी इक्वल टू एंगल BOC। ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, और ये टोटल एंगल कितना था? 120 डिग्री। तो 120 बाइसेक्ट कर रहा है OC, तो दोनों एंगल हो गए आपके 60-60। ये समझ आ रहा है? दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। सेंट्रल एंगल 120 था, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जो कि हो गए आपके 60-60। देखो, ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया। अब आएगी हमारी ट्रिग्नोमेट्री। एंगल से हमने साइड्स निकालनी है, तो इसमें आपको रेस्क्यू करेगा ट्रिग्नोमेट्री। ये 60 डिग्री एंगल है। अब आप ट्रिग्नोमेट्री देखो, एंगल के अपोजिट क्या होता है हमेशा? आपका परपेंडिकुलर। तो AC आपका परपेंडिकुलर हो गया। 90 डिग्री के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, तो OA आपका हाइपोटेन्यूज हो गया और OC आपका बेस हो गया। ठीक है। अब मैं साइन 60 का फॉर्मूला लगा रही हूँ। साइन 60 इज इक्वल टू, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AC अपॉन AO। ठीक है। पर OA क्या है हमारा? रेडियस, तो उसकी जगह हमने R सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो AC अपॉन R, तो AC की वैल्यू आ गई आपके पास √3/2R। पर हमें बेस के लिए इस ट्राइंगल के AB चाहिए था, और अभी हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की है, तो AC और CB बराबर होगा। ठीक है। तो अगर AC इतना है तो AB इसका डबल होगा। AB कितना हो जाएगा? ट्वाइस AC, दैट इज √3R। हमने बेस निकाल लिया इस ट्राइंगल का। अब हाइट निकालने के लिए हम cos 60 लेते हैं। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो OC अपॉन OA। तो OA की जगह क्या लिख दिया आपने? रेडियस। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 OC अपॉन R, तो OC आ गया आपका हाफ R। ठीक है। अब आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाया, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इस ट्राइंगल का? AB, और हाइट क्या है? OC। तो हाफ बेस की जगह AB की वैल्यू रखी, OC की जगह OC की वैल्यू रखी, और आ गया √3/4R²। अब इसे ध्यान से देखो, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा जितना नहीं आया? उसमें भी तो यही आया था, √3/4A², दैट इज R²। और 120 के केस में भी उतना आया, पर आप डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते इसे। अगर 120 का केस आएगा तो आपको ये पूरा का पूरा निकालना पड़ेगा, आपको ये डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्टेप मार्किंग है, आपको पूरा करना पड़ेगा। पर ये इक्वल क्यों आए, ये भी अभी हम बात करते हैं। अब मैंने आपको कहा था इसका एक शॉर्टकट भी होता है, राइट? तो शॉर्टकट है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज R² साइन θ/2 कॉस θ/2। ये आपका कोई भी सेंट्रल एंगल दिया हो, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल इससे निकाल सकते हो। रेडियस आपके पास होगा ही, उस एंगल का साइन हाफ, मतलब अगर 60 एंगल है तो 30। ठीक है। अगर 90 एंगल है तो 45।
थीटा बाय 2 मतलब अपने सेंट्रल एंगल का आपने हाफ लेना है। अब देखो 3 ही केसेस क्यों बने तुम्हारे क्लास में, क्योंकि आपको जो वैल्यूज पता है वो आपको पता है 0 की, जो कि 0 का ही हाफ होता है, वो सेंट्रल एंगल हो भी नहीं सकता। आपको 30 की वैल्यू पता है जो कि किसका हाफ होता है, 60 डिग्री का। तो पहला केस ये बना आपका जब सेंट्रल एंगल 60 डिग्री था। दूसरा आपको वैल्यू पता है 45 की, जो कि 90 का हाफ होता है। ठीक है, तो दूसरा केस आपका 90 का बना। थर्ड आपको वैल्यू पता है किसकी, 60 डिग्री की, जो कि 120 का हाफ होता है। तो थर्ड केस आपका 120 बना। इसके बाद आपको सीधा 90 की वैल्यू पता है, जो कि जिसका डबल आपका कितना हो जाएगा, जो कि 180 का हाफ होगा। 180 नहीं देंगे वो आपको, क्योंकि वो फिर सेमी सर्कल हो जाएगा, उसका निकालने में आप सिर्फ पाई आर स्क्वायर का हाफ कर सकते हो। इसलिए आपके सिलेबस में ये 3 ही केसेस बनेंगे। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये 120 डिग्री वाला सेंट्रल एंगल और 60 डिग्री वाला सेंट्रल एंगल, इनका एरिया बराबर क्यों आया। देखो, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, पहले केस में ये 30 डिग्री था, 60 के केस में हाफ एंगल कितना था, 30 डिग्री। तो साइन 30 इंटू कॉस 30 बना तुम्हारा प्रोडक्ट। और यहाँ पे साइन 60 इंटू कॉस 60, क्योंकि 120 आपका सेंट्रल एंगल था तो आधा 60 हो गया। हमें पता है साइन 60 इज इक्वल टू कॉस 30 एंड कॉस 60 इज इक्वल टू साइन 30, तो प्रोडक्ट तो सेम ही आना था। थैंक यू। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई विल कम अगेन विद न्यू टॉपिक।